बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुमेर गौशाला के पास में टांके की खुदाई के दौरान अचानक मकान भरभराकर नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि मकान में रहने वाले लोगों को ऐन वक्त पे सूचना मिली और उन्होंने भागकर मकान से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी बचाई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल मैं आपको जानकारी देते हुए बताना चाहूँगा कि सुमेर गौशाला के पास में गौशाला संचालकों द्वारा एक बड़े टांके की खुदाई चल रही थी और इसी दरमियान इस टांके की खुदाई के पास में ही गौशाला का पुराना मकान बना हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर गोपाल सिंह किराए पर रह रहे हैं और इन लगभग 40 वर्षों से इस मकान में किराए रह रहे हैं। लेकिन मकान की किराए पर रहते हुए गायों के पानी के लिए एक टांके का निर्माण करवाया जा रहा था, जो कि इस मकान के जस्ट पास में खुदाई की जा रही थी और खुदाई इतनी नीचे पहुंची कि जो मकान था उसकी नींवें तक हिल गई और उसके बाद में खुदाई के दरमियान ही पूरी तरीके से मकान की एक दीवार भरभराकर नीचे गिर गई। मकान की दीवार गिरने के संकेत मिलने के बाद में पास में काम कर रहे मजदूर दौड़ करके डॉक्टर गोपाल सिंह के यहाँ पर पहुँचे और डॉक्टर गोपाल सिंह को और उनकी बहू को घर से बाहर निकाला। तब तक मकान की दीवार भरभराकर नीचे गिर गई, जिससे मकान में रखा सामान पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मकान के गिरने से यहाँ पर इनको नुकसान हुआ है। इनका सारा सामान टूट गया है और रसोई का पूरा सामान टूट गया है। इसके साथ ही जो अंदर बैठे थे उन्होंने किस कदर जान बचाई है ये आप देखेंगे, क्योंकि यह जो गोपाल सिंह की बहू है वो रसोई में काम कर रही थी। आप खुद सुने किस तरीके का यह हादसा हुआ और कैसे जान बचा। कपड़े धो रही थी, आवाज आई तो पापा को दौड़ के बाहर निकाला। नहीं तो जैसे अभी डॉक्टर साहब को पूरी तरह से दिखता नहीं और वो खाना खा रहे थे, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मम्मी भी यहाँ नहीं है, मेरी मम्मी बाहर गए हुए, मेरे मम्मी भाई भी मेरा बाहर गया हुआ है, मेरे हस्बैंड है वो भी काम पे गए हुए और पापा से इतना चला फिरा जाता नहीं, इसलिए उनके पास रहना पड़ता है, इसलिए मैं पास थी। तो मैं दौड़ के, मैं और मेरी छोटी बहन है जो, वो दोनों दौड़ के गए और पापा को बाहर लेके आए। नहीं तो गौशाला वालों ने आपको पहले इस मामले में कुछ नहीं, कल जिस ये टाका कल परसों बना रहे थे तभी का बस एक दिन में, तो अब आपको भी पता है इतना अगला कहीं एक दिन में कोई धर्मशाला में जाके रहे तो है, फिर 40 साल से रह रहे हैं तो कम से कम तो समय देना चाहिए था ना, 15-20 दिन नहीं, कम से 10 दिन समय तो देना चाहिए था ना। अब कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान रसोई के सारे बर्तन वगैरह वो उस दीवार के नीचे आ गए सारे, पलंग जो था वो भी उस दीवार के नीचे आ गए, पलंग के नीचे जो बक्से वगैरह सूटकेस वगैरह थे वो सारे भी उसके नीचे आ गए। अब फ्रीज पड़ा था, फ्रीज ही दीवार के नीचे आ गया। आपको कितना नुकसान लगता है कि कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो अभी वो तो घर वाले, मम्मी आएंगे तो बताएंगे, बाकी सारे मम्मी को पता है। फिर मम्मी हम जालूर जिले से हैं, मम्मी वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमें न्याय मिले। तो डॉक्टर साहब, जिस वक्त ये दीवार गिरी उस वक्त आप कहाँ थे और क्या हादसा हुआ? हाँ, उस वक्त मैं खाना खा रहा था, बैठा पलंग पर, दीवार के सारी लगा हुआ था, वहीं सोते उठते बैठते हैं और अचानक ये कोई लेबर उधर से दौड़ा आ के दीवार गिर जाए, दीवार बाहर से भागो, बाहर भागो। मैंने कहा क्या हुआ भाई, दीवार क्यों गिर रही है? तो ये पता नहीं, आप तो बाहर आ जाओ, बाहर आओ। हम बाहर आ गए तो इस तरह से 1 मिनट समझिए, 1 मिनट अंदर और बैठा रहा, दीवार मेरे ऊपर ही गिर जाती। गैस की टंकी अंदर शुरू थी, खाना बन रहा था, बच्ची वहाँ अंदर थी। इन्होंने कोई खबर की नहीं हमको कि आप खाली कर दो, पहले ये सामान बाहर निकाल लो। संभावना तो व्यक्त कर सकते थे ये, लेकिन गौशालाओं के अधिकारियों का कहना है कि हमने इन्हें पूर्व में भी सूचना दे दी है कि हमारे टाके का निर्माण हो रहा है, कृपया आप सावधानी बरतें या जगह खाली कर दें। नहीं खाली करने का नहीं कहा इन्होंने। तो गौशाला वाले ये भी कह रहे हैं कि हम इन्हें बहुत टाइम से कह रहे हैं कि आप कृपया मकान खाली कर दीजिए ताकि हम इस पुराने कंस्ट्रक्शन। अब कल शाम को कहा, मैंने आपको कहा कल शाम को, एक दिन में मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? अब मैं तो आज ही आँख से मुझे दिखता नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, दवाई चल रही मेरे अहमदाबाद से, आज तो मेरे तो आज ही समस्या होगी। ऐसे तो मकान कहाँ एक दिन में तो कहाँ होगा भाई, हमको कुछ समय तो देना ही चाहिए ना इनको, अगर है तो। और मैं आज से नहीं रह रहा हूँ, 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ।
आप भी समाज सेवी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उन्हीं ट्रस्ट के अधिकारी गौशाला में हाँ, अधिकारी हैं। डॉक्टर केसरी थे पहले, जो इनका प्रबंधन था। पत्रकार भी थे वो, राजस्थान पत्रिका के संवाददाता, आकाशवाणी के संवाददाता थे। नहीं, आपके जो गौशाला के पदाधिकारी हैं वो भी आपके ट्रस्ट में मेंबर हैं, नहीं, क्या उन्होंने भी आपको किस तरह नहीं, वो कोई नहीं है, मेंबर नहीं है। अब डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हो? अब एक तो मुझे रहने का तो हो गई, आज ही मान लो मैं अभी आज तो भी सड़क यहाँ आ गया रोड पे तो सोऊंगा नहीं। अब मुझे रहने पहने का, खाने का कुछ ये व्यवस्था करेंगे। और जो मेरा नुकसान हुआ है जितना, यही और लीगल कंप्लेंट तो मैं कर ही रहा हूँ पुलिस में, जो लीगल है, वास्तविकता है, कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं तो आज ही। नाम अब क्या आप ही आपका बताइए। डॉक्टर गोपाल सिंह।